हेलो बच्चों, आज हम रहीम जी के दोहे का महाभारत को समझेंगे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तिका से। रहीम जी का जन्म लाहौर पाकिस्तान में सन 1556 में हुआ। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। रहीम जी को अरबी, फारसी, संस्कृत और हिंदी के अच्छे जानकार तो थे ही, और इनके दोहे हमारी निजी ज़िंदगी में बहुत ही हमें ज्ञान देते हैं। रहीम जी की एक खास बात यह थी कि रहीम जी अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। तो आज हम रहीम जी का पहला दोहा पढ़ते हैं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि जो हमारा प्रेम का धागा रहता है उसे ऐसे ही मत तोड़ो। बहुत प्रयत्न से हमने लोगों के बीच में, हमारे लोगों के मन में हमने जगह बनाई है प्रेम से, और ये धागा इतना नाजुक होता है कि एक बार टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। यदि ये टूट भी जाए प्रेम रूपी धागा और हम उसमें गांठ बांध दें तो भी वो पहले जैसी फिर बात नहीं रहती है। इसलिए प्रेम के धागे को जहाँ तक हो तोड़ो मत, किसी का मन मत दुखाओ, क्योंकि ये एक बार यदि टूट जाए तो फिर उसमें गठान लगाने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, फिर वो पहले जैसा प्रेम नहीं होगा, उसमें गांठ पड़ जाएगी। रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोई, सुनी अठिले हैं लोग सब, बाटी न ले कोई। बिथा मतलब व्यथा, अपनी मन की जो बात है। रहीम जी इस दोहे में कहते हैं कि अपने मन की बातों को अपने ही मन में रखो। रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोय। अपने जो मन में चल रहा है उसे मन में ही रहने दो। सुनी अठिले लोग सब, बाटे न ले कोई। इसका अर्थ ये है कि लोग सुन सब लेंगे, यहाँ पे सब सुनने वाले ही हैं, पर उस दुख को सुन करके बांटने वाला कोई नहीं है। इसलिए अपने व्यथा अपने ही पास रखो। एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींची बो, फूले फले अघाए। इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि एक के साधने से सब सध जाते हैं, सब साधे सब जाए। मतलब यदि एक जने को साथ लिया तो सभी सध जाते हैं, एक जन सुधर जाता है तो सभी लोग सुधर जाएंगे। रहीमन मूल ही सींची बो, फूले फले अगाए। जिस प्रकार से यदि हमने पौधे की जड़ तक पानी दे दिया है तो फिर वो फूल फल से भरपूर होगा और मूल सींचने से फल की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे ही एक साधे, ये साधे अर्थात ईश्वर को रहीम जी बता रहे हैं कि यदि हमने ईश्वर को मान लिया, ईश्वर की भक्ति कर ली, तो फिर किसी और को मानने का कोई मतलब नहीं है। यदि भगवान की भक्ति की प्राप्ति हो गई तो फिर सभी अपने आप काम हो जाएगा। चित्रकूट में रमी रहे, रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है, सो आवत यह देश। इसमें कहते हैं कि जब रामचंद्र जी को चित्रकूट जाना पड़ा था, रहीमन अवध नरेश जो अयोध्या के राजा हैं उनको भी चित्रकूट जाना पड़ा था, और जिस पर भी कोई विपदा आती है तो वह इस देश में आ जाता है। जिस प्रकार रामचंद्र जी को विपदा आने पर वो चित्रकूट में आ गए थे, वैसे ही किसी पर भी विपदा आती है तो वह इस देश में अर्थात चित्रकूट में आ जाते हैं। धीरज दोहा अर्थ के आखर थोरे आही, जो रहीम नट कुंडली सिमिट कुदी चढ़ जाए। इसमें कहते हैं कि दोहा, धीरज दोहा अर्थ के, जो दोहा होता है उसमें अक्षर थोड़े होते हैं पर उसका अर्थ जो है वो बहुत बड़ा होता है। हम जानते हैं हम जो पढ़ रहे हैं वो दोहा भी 2 लाइन का ही है, पर जब हम इसका भावार्थ बोलते हैं तो वो 5-6 लाइन में हो जाता है। तो रहीम जी यही कह रहे हैं कि हर दोहे के अंदर अक्षर थोड़े, आखर अर्थात अक्षर थोड़े होते हैं पर उसका अर्थ बहुत बड़ा होता है। जो रहीम नट कुंडली सिमिटी कुदी चढ़ी जाए। जैसे जो नट रहते हैं तमाशे दिखाने वाले, वो अपने शरीर को ऐसा कर करके और उस कुंडली में से निकल जाते हैं और आराम से
चढ़ जाते हैं, उतर जाते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होती, वो उसमें सिमट जाते हैं। ऐसे ही इस दोहे के अंदर ये अक्षर जो है सिमट गए हैं, और जब ये खुलते हैं तो उनका भावार्थ बहुत बड़ा निकलता है। वैसे ही वो जो नट है उस कुंडली में चले जाता है और आराम से बाहर भी आ जाता है, वो अपने शरीर को ऐसा बना लेता है। धनी रहीम जल पंक को, लघु जिय पियत अघाय, उधधि बढ़ाई कौन है, जगत पियासो जाय। इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि धनी रहीम जल पंक को, लघु जिय पियत अघाय, अर्थात इसका मतलब यह है कि जो पंक मतलब कीचड़, जो कीचड़ का पानी होता है वो थोड़ा होता है पर वो हमारी प्यास बुझा सकता है। और उदधि मतलब समुद्र, सागर, उस सागर की बढ़ाई कौन करे, तो जो जिसके पास खड़े होकर के हम प्यासे ही रह जाते हैं। भले ही उसमें अथाह पानी है पर उसके बड़े होने से क्या होता है, वो हमारी प्यास नहीं बुझा पाता। और कीचड़ का जल थोड़ा सा भी होता है पर वो हमारी प्यास बुझा देता है, उससे हम अघाय हो जाते हैं, मतलब उससे हम तृप्त हो जाते हैं। नाद रिझी तन देत मृग, नर धन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रिझहु कछु न देत। इस दोहे में कहते हैं नाद मतलब आवाज, प्रसन्न होना। जब प्रसन्न होकर के मृग भी अपना तन दे देता है, नर धन हेत समेत, और जो नर रहता है, जो अच्छा इंसान है, वो अपना धन भी दे देता है। तो रहीम जी आगे ये कहते हैं दोहे में कि वो आदमी पशु से भी अधिक बदतर है, जो प्रसन्न होने पर कुछ भी नहीं दे सकता है। अर्थात प्रसन्न होने पर हिरण तक अपना तन दे देता है, लोग धन दे देते हैं, तो फिर वो मानव ऐसा कैसे है जो इतना खुश होकर के भी किसी को कुछ नहीं दे सकता। तो वो उनकी दृष्टि में पशु से भी अधिक बदतर होगा। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रही मन फाटे दूध को, मथे न माखन होय। इस पंक्ति में रहीम जी कहते हैं बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय। एक बार यदि कोई बात बिगड़ जाती है तो फिर लाख उपाय कर लो, लाख प्रयत्न कर लो, वह नहीं बन सकती। जिस प्रकार रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए, जिस प्रकार एक बार दूध फट गया है तो फिर उससे माखन नहीं निकल सकता। रहीमन फाटे दूध को, फटा हुआ दूध से हम माखन नहीं निकाल सकते। उसी प्रकार यदि कोई बात बिगड़ गई है तो फिर लाख प्रयत्नों से भी वो नहीं बन सकती है। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तरवारी। इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि हम बड़े आदमी को देखकर छोटे की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। जिस प्रकार हम बड़े को मान देते हैं वैसे ही छोटे को भी मान देना चाहिए। जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तरवारी। इसका अर्थ है जहाँ पर छोटी सी सुई काम आ सकती है वहाँ पर तलवार का क्या काम है। मान लो यदि हमें कोई वस्त्र सिलना हो तो वहाँ पर तलवार काम नहीं आ सकती, वहाँ पर सुई ही काम आ सकती है। और यदि हम युद्ध के समय जाएं तो वहाँ तलवार काम आएगी, वहाँ पर सुई का कोई काम नहीं है। अर्थात समय के अनुसार बड़ा और छोटा चीज़ काम आती है। रहीमन निज संपत्ति बिना, को न विपत्ति सहाय, बिन पानी जो जलज को, नहीं रवि सके बचाए। इस दोहे में कवि रहीम जी कहते हैं रहीमन निज संपत्ति बिना, मतलब इंसान के पास अपनी जब संपत्ति होती है, अपना धन होता है, तो को न विपत्ति सहाय, कोई अपनी जब विपत्ति नहीं होती है, संपत्ति बिना अर्थात किसी के पास धन नहीं है तो कोई उसकी विपत्ति में आड़े नहीं आता, कोई उसकी मदद नहीं करता। बिन पानी जो जलज को, नहीं रवि सके बचाए। जैसे कमल को कमल भी तभी बचता है जब उसमें पानी होता है, सूर्य का प्रकाश भी उसे कुछ नहीं बढ़ने के लिए कुछ मदद नहीं कर सकता। अर्थात रवि कमल को तब बचाता है जब उसके पास जल हो आसपास।
तो अपनी संपत्ति होना बहुत ज़रूरी है। अपने पास संपत्ति होगी तो सभी अपनी सहायता करने के लिए आ जाएंगे। जैसे कमल के पास यदि पानी है तो वो बच सकता है, अर्थात सूर्य के प्रकाश में भी वो नहीं बच सकता। रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। रहीम जी आगे कहते हैं, इसमें रहीम जी ने पानी को बचा के रखने का कहा है कि पानी जीवन के लिए कितना आवश्यक है। रहीमन पानी राखिए, रहीम जी कहते हैं कि पानी को बचा करके रखना चाहिए। बिना पानी के इस सृष्टि में सब कुछ सूना सूना है। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, मतलब पानी गए न उबरे, यदि पानी का ऐसा ही होता रहा तो मोती मानुष चून, न तो मोती रहेंगे न मनुष्य जी सकता है, और चून अर्थात रोटी की भी कल्पना नहीं कर सकते। तो पानी को बचाएंगे तो मोती जो समुद्र में होता है, मानुष अर्थात जो इंसान है, चून अर्थात खाने पीने रोटी का सामान, तो ये सब पानी के बिना संभव नहीं है। इसलिए हमें पानी को बचाना जरूरी है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने रहीम जी के ये दोहे पढ़े, और रहीम जी के हर दोहे से कभी हमें भक्ति का पता चल रहा है, कभी हमें ज़िंदगी के बारे में रहना कैसे है वो पता चल रहा है, और कभी पानी की बचत कैसे करते हैं, अच्छी संपत्ति में सभी लोग सहायता करते हैं, ये सभी चीज़ें हमने पढ़ी। तो चलो, गुड बाय।